मुसव्विर खुदादात, सल्तनत खुदादात के एक मुसव्विर खुदादात जनाब अब्बास साहब यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने अपने हाथों से एक पेंटिंग बनाई है, आपकी तस्वीर बनाई है, वो आपको पेश करना चाहते हैं। उसे पहले कबूल कर ले, फिर कलाम सुनेंगे। पुरजोर अंदाज में इस्तकबाल कीजिए मुसव्विर खुदादात जनाब अब्बास साहब का इस्तकबाल करें। यकीनन ये इनका जज्बा है कि वो मैसूर की नुमाइंदगी में जो है अक्सर बिश्तर ऐसे काम किया करते हैं, लिहाजा उनका इस्तकबाल किया जाता है। यकीनन दिलीप कुमार के तो बहुत आशिक हैं, बहुत बड़े आशिक। बहुत सालों पहले मिला था आपको दिखाई के बनाया, तो मैं आपको ये नाम लिख दे रहा हूँ। लोगों की मोहब्बतें नहीं, ये भी लाजिमी है। ये आपके शहर की नुमाइंदगी कर रहे हैं, इनका जो है कदर कीजिएगा। नहीं, मज़ा नहीं आता। हो गया। अरे एक ऐसे आर्टिस्ट हैं ये, वाह वाह। बहुत खूब, बहुत खूब। जी जी, यार जाके बाजू खड़ो है ना, एक दो बाजू खड़ो, नहीं पिट जाओ, जाओ सेठ साहब। तनवीर सेठ साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ लाए, बैठ जाओ। सिर्फ 2 दिन में बनाया। अरे वाह, गर कबूल उफ्तज़ है ज़ो शरफ़, यकीनन एक बहुत बड़ा काम किया है जनाब अब्बास साहब ने, जिन्हें मुसव्विर खुदादात के ख़िताब से नवाजा गया था। यकीनन सल्तनत खुदादात की एक अजीम शख्सियत मुसव्विर खुदादात अब्बास साहब है। बहुत बहुत मुबारक अहले मैसूर की जानिब से मोहतरमा लता हया साहिबा को ये तोहफ़ा मुबारक हो। गर कबूल उफ्तज़ है ज़ो शरफ़। मैं किन अल्फाज में शुक्रिया अदा करूं, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। मुझे उर्दू ने बहुत कुछ दिया है, और सबसे बढ़कर उर्दू ने मुझे रिश्ते दिए हैं। जैसा कि मैंने कहा भी था कि मेरा ख़ानदान और मेरी पहचान सब उर्दू है। उर्दू ने हर शहर में मुझे कहीं अम्मी अब्बा दिए, कहीं भाई दिया, कहीं बहनें दी। आज फिर बिल्कुल मैं तो ये कहूँगी कि मेरे अब्बा की इसी उम्र के, ये मैं इस काबिल नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा जज्बाती हो रही हूँ, मैं बिल्कुल इस काबिल नहीं हूँ। और ये जो आप लोगों ने ये लगाया है, जब समरीन आज इंटरव्यू ले रही थी तब भी उसने पूछा, तो मैं बिल्कुल भी इस काबिल नहीं हूँ। किसी ने बोला ये आपकी जो ये स्माइल है इंडियन मोनालिसा है, ऐसे कहा। मैं ये कहना चाहूँगी मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ उर्दू की हया हूँ, बस सिर्फ उर्दू की हया हूँ। और यही बस मैं बन के रहना चाहती हूँ, मुझे और कुछ ना समझा जाए। मेरी तो ज़ात पात धर्म दीन शायरी, ये घर मकान जहाँ फलक ज़मीन शायरी, देखा जो तुमने प्यार से तो यूँ लगा मुझे जैसे मैं हो गई हूँ एक हसीन शायरी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ज़्यादा अब अपने मुतालिक बात नहीं करूँगी। आपने एक नज़्म का हुक्म दिया है,
और उसके बाद मैं ख़ास तौर से टीपू साहब की नज़्म जो मैं बड़े दिल से कह कर लाई हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे आज उनकी मज़ार पे जाके और कहने की कोशिश की सुनाऊँगी। और यहाँ भी मैं बात अपनी नहीं कर रही हूँ। तनवीर साहब आप बहुत उससे सुन रहे हैं मुशायरा, अफसर साहब आप भी बैठे हैं, मिनिस्टर साहब भी आए हुए, तमाम सामीन मेरी बहनें, यहाँ पे बात दो ज़बानों की है, हिंदी और उर्दू की। बस मैंने अपने नाम का सहारा लिया है, अपने तखल्लुस का सहारा लिया है, तो सुनिएगा। और वाकई ये सब मैंने फेस किया है और मैं अभी भी इसको जो है सामना करती आ रही हूँ कि उर्दू वाले कहते हैं हिंदी की है और हिंदी वाले कहते हैं उर्दू की है। ये उन मंचों पे जाती हूँ तो, और हिंदी मुझे कहने में बिल्कुल भी वो नहीं, क्योंकि मेरी एक बुरी लत है, सच कहने की आदत है। मेरी एक बुरी लत है, सच कहने की आदत है। आदत तो बस आदत है, बस ऐसी ही फितरत है, तो मैं सच कह देती हूँ। तो मेरे साथ बहुत ज़्यादा हिंदी के मंचों पे बायकॉट भी किया गया, ये भी कहा गया कि गद्दार भी कहा गया। मैं यहाँ से बोल रही हूँ, देखिए हम जो बोलते हैं वो जाता है दूर दूर तक। फेसबुक पे भी मुझे कहा जाता है इसलिए कि मुझे उर्दू से मोहब्बत है, इसलिए कि मुझे मुसलमान से मोहब्बत है, इसलिए कि मुझे इस्लाम से मैं मुतासिर हूँ, इसलिए कि मुझे हिंदुस्तान से मोहब्बत है, इसलिए मुझे कहा है। लेकिन बहरहाल ये है कि उस पर भरोसा करके सोचने का नहीं, लड़ना हो तो लड़ जाने का। मुंबईया ज़बान में सोचने का नहीं, लड़ना हो तो लड़ जाने का, हौसला चाहिए चट्टान से टकराने का। सोचने का नहीं, लड़ना हो तो लड़ जाने का, हौसला चाहिए चट्टान से टकराने का। जब ना जीना तेरे बस में है, ना मरना बस में। मुंबई की ज़बान है ना, करने का नहीं, खाने का नहीं, जाने का नहीं। जब ना जीना तेरे बस में है, ना मरना बस में, हक बयानी से भला काहे को घबराने का। जब ना जीना तेरे बस में है, ना मरना बस में, हक बयानी से भला काहे को घबराने का। और तू सिकंदर हो कलंदर हो बला से मेरी, तू सिकंदर हो कलंदर हो बला से मेरी, हमसे क़िबला ज़रा इज़्ज़त से ही बतियाने का, हमसे क़िबला ज़रा इज़्ज़त से ही बतियाने का। और मेरी बहनों के नाम फिर एक निस्वानी शेर मैं नज़र कर रही हूँ कि मैंने आँखों में घड़ी एक लगा रखी है, मैंने आँखों में घड़ी एक लगा रखी है, जबकि मालूम है घर कोई नहीं आने का, जबकि मालूम है घर कोई नहीं आने का। और मेरी फितरत बता रही हूँ, हकीकत भी है कि ना बुलाती हूँ किसी को, ना मैं जाती हूँ कहीं, ना बुलाती हूँ किसी को, ना मैं जाती हूँ कहीं। काम के बाद हया घर में सिमट जाने का, हौसला चाहिए चट्टान से टकराने का। तो मैं दोनों ज़बानों की बात करी हूँ, सुनिएगा। मारवाड़ी हूँ, राजस्थान से ताल्लुक़ रखती हूँ, ब्राह्मण ख़ानदान की, मारवाड़न हूँ। मेरी मदर पंजाबी, फादर राजस्थानी। मैं अपने आप को लेकिन उर्दू की शायरा कहते फ़ख्र महसूस करती हूँ। हया तो मतलब ऐसा है, मेरा बस चले तो दुनिया में किसी को हया नाम ही ना रखने दूँ, इतना मुझे नाम मुझे पसंद है। सुनिएगा। मैं हिंदी की वो बेटी हूँ जिसे उर्दू ने पाला है, अगर हिंदी की रोटी है तो उर्दू का निवाला है। मैं हिंदी की वो बेटी हूँ जिसे उर्दू ने पाला है, अगर हिंदी की रोटी है तो उर्दू का निवाला है। मुझे है प्यार दोनों से मगर ये भी हकीकत है, मुझे है प्यार दोनों से मगर ये भी हकीकत है। लता जब लड़ खड़ाई है हया ने ही संभाला है, लता जब लड़ खड़ाई है हया ने ही संभाला है। और देखिए अभी अणु शक्ति नगर का मैं कवि सम्मेलन पढ़ के आई, तो सुनिएगा। मैं जब हिंदी से मिलती हूँ तो उर्दू साथ आती है, और जब उर्दू से मिलती हूँ तो हिंदी घर बुलाती है। मैं जब हिंदी से मिलती हूँ तो उर्दू साथ आती है, और जब उर्दू से मिलती हूँ तो हिंदी घर बुलाती है। मुझे दोनों ही प्यारी हैं, मैं दोनों की दुलारी हूँ, मुझे दोनों ही प्यारी हैं, मैं दोनों की दुलारी हूँ। उधर हिंदी सिमाई है, इधर उर्दू सिखाला है, उधर हिंदी सिमाई है, इधर उर्दू सिखाला है। अब देखिए बड़ी हिम्मत हौसले के साथ हिंदी मंचों से भी मैंने ये
ये मैं बंद सुनाती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कुछ काटती हूँ, मगर क्योंकि मेरी परवरिश उर्दू मंचों से हुई है, यकीन जानिए। मैं पहले उर्दू मंचों पे आई, बाद में हिंदी मंचों पे गई, तो मैं उर्दू मंचों से जो सीख के गई हूँ, मुझे फ़ख्र महसूस होता है कि मेरी परवरिश उर्दू मंचों पे हुई है। मगर जो पालता है हक ज़रा ज़्यादा जताता है, इसी वजह मेरा उर्दू से एक गहरा सा नाता है। मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं पराई हूँ, मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं पराई हूँ। मेरी गज़लों में हिंदी का भी कितना बोलबाला है, मेरी गज़लों में हिंदी का भी कितना बोलबाला है। यहीं की बेटियां दोनों यहीं पे जन्म पाया है, सियासत ने इन्हें हिंदू और मुस्लिम क्यों बनाया है। मुझे दोनों की हालत एक सी मालूम होती है, मुझे दोनों की हालत एक सी मालूम होती है। कभी हिंदी पे बंदिश है, कभी उर्दू पे ताला है, कभी हिंदी पे बंदिश है, कभी उर्दू पे ताला है। और आखिरी बात देखिएगा, भले अपमान, और मैंने हिंदी का ही सौती अल्फाज का सहारा लिया लास्ट में, देखिएगा। भले अपमान हिंदी का हो या तौहीन उर्दू की, खुदा की है कसम हरगिज़ हया ये सह नहीं सकती। मैं दोनों के लिए लड़ती हूँ और दावे से कहती हूँ, मैं दोनों के लिए लड़ती हूँ और दावे से कहती हूँ। मेरी हिंदी भी उत्तम है, मेरी उर्दू भी आला है, मेरी हिंदी भी उत्तम है, मेरी उर्दू भी आला है। बहुत बहुत शुक्रिया। और उर्दू की नज़्म से पहले मुझे सुहेल साहब ने कहा था कि वक्त है, और अगर आप सुनने के उसमें हैं तो मैं ज़रूर सुनाऊंगी। बीच बीच में मैं दूसरी बात भी करूंगी, बीच बीच में आपके हुक्म का भी मैं पालन करूंगी, क्योंकि नेशनल इंटीग्रेशन का मुशारा है। तो ये कहना चाहूँगी, मैंने बहुत साल पहले तनवीर साहब एक कथा कहा था, सीधा सादा सा हल है कि आकाश अपने मुल्क में ऐसी फ़ज़ा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल होने पाए न मस्जिद की आबरू, ये फ़िक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो। बस इतना सा हल है जो समझ में नहीं आता। हम एक दूसरे के मज़हब की इज़्ज़त करें तो बस काफ़ी हो गया। तो कहने की कोशिश की कि तुम अल्लाह तुम राम रखो, तुम अल्लाह तुम राम रखो, अपने काम से काम रखो, तुम अल्लाह तुम राम रखो, अपने काम से राम रखो। आप अजीज श्री राम रखो, आप अजीज श्री राम रखो, आप अलिफ और लाम रखो, आप अजीज श्री राम रखो, आप अलिफ और लाम रखो, आप अलिफ और लाम रखो। हमको मस्जिद रखने दो, तुम भी चारों धाम रखो, हमको मस्जिद रखने दो, तुम भी चारों धाम रखो। और एक शाम यकजहती की हिंदुस्तान के नाम रखो, एक शाम यकजहती की हिंदुस्तान के नाम रखो जो रखी गई है। मैसूर में यहाँ पे रखी यकजहती की शाम, तो बहुत बहुत मुबारक।